बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-मुअमिनु ला युल्दगु मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन, यानी मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। ये पैगम्बर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है और इसलिए इसकी सच्चाई में कोई शुबहा हो ही नहीं सकता। ये अगर सच है तो फिर आखिर इसकी क्या वजह है कि यहाँ मुसलमान एक ही सुराख से बार बार डसे जा रहे हैं और ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता और न मुस्तक़बिल करीब में इसके ख़त्म होने की तवक्को हो सकती है। इस सवाल का जवाब ये है कि अगर किसी शख्स ने आप पर जुल्म किया है तो उसका सदमा होना और गुस्से में भर कर जालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज करना और अगर मुमकिन हुआ तो उससे बदला लेना एक अम्र तबी है। और मामला खा इनफरादी हो या किसी पूरी एक कौम और एक ग्रोह का हो, बहरहाल सब यही करते चले आए हैं और यही करते हैं। लेकिन इस्लाम का नुक्ता नज़र और उसकी तालीम इस बाब में मुख्तलिफ है। वो इस मौका पर मुसलमानों को ये याद दिलाता है कि अगर किसी शख्स ने या किसी कौम ने तुम पर कोई जुल्म किया है तो जज्बात से अलग रहकर संजीदगी से गौर करो, तो मालूम होगा कि उस जुल्म का बाइस कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। वो शख्स अगर तुम पर जुल्म कर सका है तो इसकी वजहें 2 ही हो सकती हैं, या तो इसकी वजह यह है कि तुम कमज़ोर थे या ये कि तुम गाफिल थे और तुम्हारी बेखबरी से फ़ायदा उठाकर जालिम तुम पर एक दांव चल बैठा। इस जुल्म की वजह यही 2 हो सकती हैं, वरना अगर तुम ताकतवर और होशियार और बाखबर भी हो तो फिर किसी में मजाल नहीं है कि तुम पर दस्ते दराजी करके तुम्हें कोई दुख और तकलीफ़ पहुंचा सके। ये जो कुछ कहा गया यह कुरान का कोई अनोखा और दुनिया जहां से निराला फ़लसफ़ा या नज़रिया नहीं है, बल्कि यह कानून फितरत है। और इसी से ये भी ज़ाहिर हो गया कि मज़लूम होने का जो सबब है उसके तदारुक की सूरत भी इसके सिवा कुछ और नहीं है कि इसे दूर किया जाए। यानी अगर उसका सबब कमज़ोरी है तो उसे दूर करके ताकत व क़ुव्वत हासिल करो, और अगर उसका बाइस गफलत व बेखबरी है तो उसकी चादर उतार कर होशियार व बाखबर हो जाओ। बस मज़कूरा बाला हदीस का मतलब ये हुआ कि मोमिन हालत कमज़ोरी में या गफलत व बेखबरी के आलम में एक मरतबा तो दुश्मन का दांव खा सकता है, मगर दूसरी मरतबा ऐसा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो फ़ौरन सूरत हाल का तजिया करता है और उसके बाद सुराख से डसे जाने का जो असल सबब होता है उसे दूर कर लेता है। यानी महज जालिम को बुरा भला कहे जाना और बार बार उसे याद दिलाना कि उसने जुल्म किया है, जुल्म का असल इलाज हरगिज़ नहीं, क्योंकि जिसकी फितरत जालिमाना है वो अपनी तबीयत के ख़ास मिजाज के बाइस इंसाफ कर ही नहीं सकता। इस बिना पर जो कुछ करना है तुम्हें करना है। तुम खुद अपनी तकदीर के मालिक हो। रहम की भीख कौमों की किस्मतें नहीं बदल सकती। हुकूक मांगे नहीं जाते, हासिल किए जाते हैं। इसी तरह कौमें ज़िंदगी की इज़्ज़त कसरत तादाद के ज़रिए हासिल नहीं करती, बल्कि अक़ीदा की पुख्तगी, हमगीर जज्बे अमल, आला व बुलंद किरदार, इक़्तिसादी इस्तेहकाम व मजबूती और बाहमी इत्तेहाद व तंज़ीम, ये वो औसाफ़ हैं जिनसे कौमें ज़िल्लत की गहराइयों से निकल कर आसमान उरूज पर पहुँचती हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन औसाफ़ हमीदा से मुज़य्यन करे। आमीन सुम्मा आमीन।